जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, कैसे हैं? सब बढ़िया है? जय जिनेन्द्र। जय हाँ जिनेन्द्र जी, जी, बढ़िया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। आज अपना जो विषय है, चूंकि हम अर्धमागधी आगम साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, और अर्धमागधी आगम साहित्य के अंतर्गत हमने छेद सूत्र पढ़े, और उसके बाद में हम मूल सूत्रों की बात कर रहे हैं। तो मूल सूत्र के अंतर्गत आज हमें जो अध्ययन करना है वह है 10 वैकालिक। 10 वैकालिक, इसको 10 वैकालिक इसलिए कहा जाता है, ये एक सूत्र है, और काल को छोड़कर जो अन्य काल में जिसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह ग्रंथ 10 वैकालिक है। और इसमें 10 अध्ययन है, इस कारण से भी इसको 10 वैकालिक कहा जाता है। उसके रचयिता संयम भव है, और 10 अध्ययन है। और इन 10 अध्ययनों में मुनियों के आचार विषयक तथ्यों को उठाया है कि मुनियों का आचार कैसा होना चाहिए। इस विषय में यहाँ पर बात की गई है। एक पद्यबद्ध रचना है, और उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है, और साधु के लिए किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में इसमें निर्देश दिए गए। और हम अगर इसको देखें तो साधु के लिए जो दिगंबर ग्रंथों में जिनका वर्णन आया है, तो उसके लिए कहा गया है कि साधु अपनी देह के पोषण करने के लिए, मात्र पोषण मात्र के लिए कहा गया है कि साधु के आहार का प्रयोजन क्या है। तो उस प्रयोजन को जाना है कि जो मोक्ष मार्ग में रत अनगार है, उसके लिए किस प्रकार के आहारों का प्रयोजन है। तो कहा गया कि ज्ञान एवं संयम की आराधना, ध्यान व अध्ययन की सिद्धि के लिए मोक्ष मार्ग में स्थित अनगार साधु यथा योग यथा लाभ आहार ग्रहण करता है। साधु के आहार, दिगंबर साधु के आहार ग्रहण करने का जो उद्देश्य होता है, केवल देह का पोषण होता है। कहा गया है कि तद देहम धर्मानुष्ठान कारणम चेति पोषति भिक्षु। जो भिक्षु है उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ कह दिया गया कि साधु अपनी देह का पोषण मात्र करने के लिए धर्म अनुष्ठान में निमित्त होने का प्रयोजन से उसको ग्रहण करता है। और क्षुधा परिचय, तृषा परिचय, अलाभ परिचय, याचना परिचय पर विजय प्राप्त करने के लिए आहार ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि देखो, क्षुधा एक परिचय है, उस पर भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसको जीतता है। तृषा, प्यास को भी जीतना है। अलाभ, अलाभ परिचय क्या है, समझते हैं आप लोग? अलाभ परिचय क्या होता है? हाँ सर। बताएं। जब साधु आहार पे निकलते हैं कोई विधि लेके, और उन्हें यदि वो विधि नहीं मिलती है या किसी चौके से लौट जाते, आहार नहीं मिलता है, आहार का संकल्प लेके निकलते, तो उसे अलाभ कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो अलाभ है, मतलब लाभ की स्थिति में ना हो, उन्हें आहार का लाभ इत्यादि ना हो, तो उसको हम अलाभ परिचय कहते हैं। और फिर वह अंतराय कर्म के रूप में भी चला जाता है, ठीक है ना। और याचना परिचय, कभी साधु याचना नहीं करते कि भिक्षाम देहि, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो याचक नहीं होते हैं। तो उस पर भी विजय प्राप्त करने के लिए आहार ग्रहण करता है। अब उसकी बात हम अगर बात करें तो भिक्षा के भेद जो दिगंबर ग्रंथों में आए हैं, जैसे हम बात करें कि रत्नत्रयवर्धिनी नाम की एक टीका है, रेणसार नामक ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं कि भिक्षा के भेद को जाने बिना भिक्षु आहार की योग्यता एवं अयोग्यता को नहीं समझ सकता है। उन्होंने 5 भेद किए हैं। एक उदरशमनम, अक्षमरक्षणम, गौचारः, स्वभ्रपूरणम और भ्रामरम, ये बात कही गई है। तो
अब ये जो मुख्य भ्रामर वृत्ति वही कही गई है, तो जो 10वीं कालिक है, 10वीं कालिक में मधुकरी भोजन वृत्ति का वर्णन किया गया है। तो जो मधुकरी भोजन वृत्ति है, मधुकर किसे कहते हैं? मधुकर किसे कहते हैं? मीठा। शहद को शायद। मधुकर भौरे को, भौरे को, भौरे को। भौरे को, बहुत बढ़िया। तो हाँ, उदर समनम इसलिए आई बात इसमें, इसको हमें समझना है अच्छे से, क्योंकि आप लोग सब जानकार लोग बैठे हैं और मैं जानकारों के सामने ये जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जानकारों को जानकारी देना बड़ा ही कठिन होता है और एक प्रकार से सरल भी होता है। तो कठिन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है, और अगर उनके सामने बात गलत प्रस्तुत की जाए तो तुरंत बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उस नहीं शब्द का उत्तर देने के लिए फिर वो कठिनता होती है। ठीक है, सरलता इसलिए है कि वो संकेत मात्र में समझ जाते हैं। तो ये जो पांचों के 5 भेद बताए गए हैं आहार ग्रहण करने वाले, ये मनोभावों पर आधारित होते हैं। इन्हें आहार की वृत्ति या मनोभावना भी कहते हैं, जिससे साधु के मनोगत भावों का अध्ययन भी किया जाता है। उदर समनम से तात्पर्य ये है, ये तत्वार्थ राजवार्तिक में भी यही बात आई है कि जिस प्रकार भंडार में आगमन जाने पर उसे शुचि अशुचि जल से बुझा दिया जाता है। ठीक है, आग लग जाने पर क्या करते हैं, उसे बुझा दिया जाता है और उसका उपशमन कर दिया जाता है। उसी तरह मति भी उदर की अग्नि को सरस नीरस भोजन का विचार किए बिना प्रशमन करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, उदर समनम, उदर शमनम। अब इसके बाद बात आती है अक्षमृक्षणम। अक्षमृक्षणम का तात्पर्य होता है, जैसे कोई बड़े रत्न से भारित गाड़ी में से किसी भी तेल का लेपन करके उसे अपने इष्ट स्थान पर ले जाता है। अक्ष समझते हो? अक्ष मतलब होता है पहिया, धुरी। तो धुरी में क्या करते हैं, आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी देखी? हाँ जी। और बड़े बड़े ट्रक देखे हैं? देखे हैं। ट्रक में क्या करते हैं, चक्कों में ग्रीस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रीस। वर्तमान का उदाहरण, ये प्राचीन समय का उदाहरण है, जब बैलगाड़ियां बहुत चला करती थी, तो उसमें क्या करते थे, एक काले रंग का एक पदार्थ रहता था जिससे चिकनाहट उत्पन्न हो। आपने रथ देखे होंगे, रथों में क्या करते हैं, घी इत्यादि डाल देते हैं उनके पहियों के अंदर। उसमें तो क्या करते हैं, उससे वो बड़ा आसान हो जाता है। तो वो केवल इस उद्देश्य से किया जाता है कि रथ अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। ठीक उसी प्रकार से साधु के लिए, भिक्षु के लिए क्या करना चाहिए, जो अक्षय भ्रमण जो होता है तो उसके हिसाब से करना चाहिए। उसी प्रकार मुनि भी गुण रत्न से भारत शरीर रूपी गाड़ी को निर्दोष भिक्षा देकर पहुंचा देता है। यह अक्षमृक्षणम है। वे प्राणी को धर्म के लिए और धर्म को मोक्ष के लिए धारण करते हैं। ठीक है ना, ये बात कही गई। फिर गोचर वृत्ति आई। तो गोचर वृत्ति क्या होती है कि जैसे आभूषणों से अलंकृत युवती द्वारा प्रदत्त घास को गाय देखती है, उसके आभूषण एवं अंग सौंदर्य को नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बहुत आभूषणों से सुसज्जित कन्या हो या स्त्री हो या युवती हो, वो बहुत सुसज्जित हो, तो गाय के लिए वो अगर चारा डालने जाए तो क्या होगा, वो गाय चारे को देखेगी या उस युवती को देखेगी या उसके आभूषणों को देखेगी? बताइए। चारा। गाय तो चारा देखेगी। और अगर कोई महिला मंदिर में आए, सुसज्जित होकर के आए, या कोई व्यक्ति मंदिर में सुसज्जित होकर के प्रवेश करे, तो लोग पूजन को देखेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे? लोग देखते तो सही है, लेकिन प्रतिमा को देख भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अब देखिए, मैं वही बात ये कह रहा हूं कि यहाँ उद्देश्य क्या है, गाय का लक्ष्य क्या है, चारा ग्रहण करना। और पूजक का भाव, जो पूजन कर रहा है,
उसका भाव क्या है? मूर्ति को देखना। तो जो सच्चा पूजक होगा उसकी दृष्टि कहीं भी भटकेगी नहीं। लेकिन अगर जो जिसका ध्यान परमात्मा पर केंद्रित नहीं है तो वो क्या करेगा? वो तो भाई उस व्यक्ति को ही देखेगा, ठीक है ना। तो यथालाभ उपलब्ध घास को केंद्र में रखती है वह गाय, अन्न को नहीं रखती। तात्पर्य है जैसे गाय केवल आहार को देखती है, उसी प्रकार श्रवण भी दाता के श्रृंगार, उसके भवन, उसके वाहन, उसकी सुख, उसकी सुविधाओं अथवा उसके धन वैभव आदि को देख करके, तो कभी ऐसा तो नहीं है कि धन वैभव को देख करके आए साधु, कभी नहीं होता। और प्रासुक आहार को ही देखते हैं, अर्थात उनकी जो दृष्टि होती है वह केवल आहार पर ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात कहेगी। अब कहा स्वब्र पूर्णम। स्वब्र का अर्थ होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा। तो गड्ढे को पूर्ण है। अब गड्ढा कौन सा? उदर रूपी गड्ढे को। तो खाली गड्ढे को भरने के लिए किसी भी तरह भरने का उद्देश्य रहता है। उसी तरह मुनि स्वादु, अस्वादु, रस, नीरस, सरस आदि इस पर ध्यान नहीं देता। वह केवल उदर पूर्ति कर लेता है, मात्र उदर पूर्ति करता है, पेट रूपी गर्त को भर देता है, इसलिए उसे स्वब्र पूर्ण भी कहते हैं। कहा है कि एन केंचित प्रकारेण स्वब्र पूर्ण व दुदर गर्त अनगारः पूरयति स्वादु नेतरणे तरेण वेति स्वब्र पूर्णम इति च निरुच्यते। अब आती बात भ्रामर वृत्ति की, जो 10वीं कालिक में यहाँ वर्णन कहा है कि एक भिक्षु की वृत्ति कैसी होना चाहिए। तो भिक्षु की वृत्ति कैसी होती है? तो भ्रामरी, मधुकरी भोजन वृत्ति होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये विषय जो मधुकरी वृत्ति आई ना, नहीं तो आप कुछ का अर्थ हो कुछ लगाते उस वृत्ति को समझते नहीं, इसलिए मैंने आपको ये वृत्तियां बताई कि साधु की कौन कौन सी भोजन के समय वृत्ति होना चाहिए। दाताओं को किसी तरह की बाधा पहुंचाए बिना मुनि कुशलता से भ्रमर की तरह आहार ले लेते हैं, अतः इसे भ्रमराहार या भ्रामरी वृत्ति या मधुकरी भोजन वृत्ति भी कहा जाता है। तो मधुकरी समझ रहे हो? मधुकरी क्यों कहा इसके लिए? बताओ, बताएं। भ्रमर भी पुष्प को नुकसान उड़ जाते रहते हैं, चले पर जाते आग हैं देता है। हाँ, मधुकर भी क्या करता है कि वह किसी को उसको बाधा तो देता नहीं है, बिना बाधा दिए क्या कर लेता है? वह पराग ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इसे मधुकरी वृत्ति कहा गया है। तो ये विषय होगा अपना कि मधुकरी भोजन वृत्ति क्या होती है। तो अब इसके बाद में तो भिक्षा के इन जो 5 प्रकार बताए हैं, यह बात अंतर्निहित है कि भिक्षु के आहार ग्रहण में मानसिक स्थिति कैसी होती है। प्रत्येक प्रकार के साधु आहार लेते समय रसलोलुपता रहित होकर संयमादि में निमित्त होने वाले प्राण धारण करने मात्र की दृष्टि रखते हैं, और मुनि के लिए आहार ग्रहण के उद्देश्य को सम्यक प्रकार समझकर आहार ग्रहण में आगमोक समझ दोषों तथा रस आदि की गृद्धि का भी त्याग करना चाहिए। मुनि के द्वारा धर्माराधन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए। अब दूसरी चीज हम कहें, एक तो दीन वृत्ति ना हो। कैसी ना हो? दीन वृत्ति रहित होता है, और लाभ अलाभ में संतोष, नवकोटि का वैशिष्ट, लब्ध अलब्ध हर्ष खिन्न का अभाव, अचानक आयस्तुत्य भिक्षा, अधीन भाव, मौन दृढ़ी भिक्षा, ये स्वतः परपक्व आरंभ विहीन भिक्षा, चतु परिचय जय भाव भिक्षा। तो इस प्रकार से ये जो बात इसमें आई है कि जो भोजन की वृत्ति है वो मधुकरी वृत्ति होती है। अब इसके अतिरिक्त हम अगर देखते हैं तो इसमें उनकी आजीविका के संकेत मिलते हैं। इसमें श्रवण को भ्रामरी वृत्ति के द्वारा आजीविका प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं कि वह अपना जीवन किस तरीके से बिताए। इसके अलावा हम देखें कि श्रवण के लिए इसकी विशेषता है इस ग्रंथ की कि श्रवण के लिए अहिंसक मधुकरी वृत्ति का उल्लेख मिलता है। अहिंसा, संयम, तप, कर्म का विश्लेषण इसमें प्राप्त होता है। श्रामण्य, जो संयम प्राप्ति के लिए श्रम करे,
श्रमण सतत श्रमणशीलः स श्रमणः, जो सतत श्रम करता रहता है, श्रम करते रहते हैं, वह श्रमण कहलाते हैं। श्रमण के भाव को श्रमण्य कहा जाता है, और श्रामण्य को जो धारण करते हैं, करने वाले को जितेंद्रिय विषय और राग का त्यागी भी होना आवश्यक है। इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, इन 5 आचारों का पालन करने की लिए निर्देश दिया गया है भिक्षु के लिए। और संयम की स्थिरता आचार का गहरा संबंध है। आचार के साथ प्रतिषिद्ध कर्म रूप अनाचार का भी निर्देश इसमें दिया गया है। निर्ग्रंथों के लिए उद्दिष्ट भोजन, स्नान, गंध, दंत धावन, वमन, विरेचन आदि समस्त क्रियाओं के त्याग की बात कही। उद्दिष्ट भोजन उनके ही निमित्त से बनाया गया भोजन। फिर स्नान, वह स्नान नहीं करें, गंध इत्यादि का प्रयोग ना करें, दांतों को नहीं धोते हैं, वमन, विरेचन आदि समस्त क्रियाओं का इसमें त्याग की बात कही, निषेध की बात कही। परिग्रह की सीमाओं का विवेचन किया गया है कि परिग्रह जो है अपने उपयोग से संबंधित कम से कम सामग्रियां रखें। विनय का विस्तार पूर्वक इसमें विवेचन किया गया है। वाक शुद्धि और आचार प्रणधि का निरूपण वर्तमान है इसमें किया गया है। नीति एवं उपदेशों का प्राचुर्य इसमें रखा गया है। जैसे कि एक नीति वाक्य है कि जब तक बुढ़ापा पीड़ा नहीं देता, व्याधि कष्ट नहीं पहुंचाती और इंद्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक कर्म का आचरण करें, शुभाचरण करें। क्रोध को उपशम से, मान को मृदुता से, माया को आर्जवता से और लोभ को संतोष से जीतना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। सुभाषितों के साथ न्यायों और रूपकों की बहुलता इसमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 10 वैकालिक का हमने ये वर्णन जाना। अब हम बात करेंगे पिंड निरुक्ति कि पिंड निरुक्ति क्या होती है, और ये 4 नंबर का मूल सूत्र है। और इसमें मुनि के ग्रहण करने योग्य आहार, जो भी अपन इसमें पढ़ के आए हैं ऊपर, कि किस प्रकार का आहार होना चाहिए। तो पिंड निरुक्ति में मुनियों के ग्रहण करने के योग्य आहार की बात कही गई है। इस पे उसका विवेचन किया गया है। 67 गाथाएं हैं, 67, ठीक है ना। 8 इसमें अधिकार हैं। इसमें उद्गम, उत्पादन, ऐषणा, संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम और कारण, ये दोष बताए हैं। तो उद्गम दोष 16 प्रकार के बताए गए हैं। साधुओं के निमित्त, अब जो उद्गम दोष हैं तो साधुओं के निमित्त अथवा उनके उद्देश्य से तैयार किया गया या उनके उद्देश्य से खरीद कर अथवा उधार लाया हुआ किसी वस्तु को हटा दिया गया एवं ऊपर चढ़कर आया हुआ भोजन निषिद्ध है। उत्पादन दोष के 16 भेद हैं। और धाय का कार्य करके भिक्षा प्राप्त करना, धात्री पिंड दोष, किसी प्रकार का कोई समाचार ले जाकर भिक्षा प्राप्त करना, दूती पिंड दोष कहा गया है। इस प्रकार दूती पिंड दोष मतलब यहाँ से वहां पर ने ट्रांसफर कर दिया, पहुंचा दिया, खबर पहुंचा दी, समाचार पहुंचा दिया, तो ये उसमें निषिद्ध बताया गया है। और भविष्य बताकर जाति, कुल, गुण, कर्म, शिल्प की समानता उद्घोषित कर भोजन ग्रहण करने को तद्दोष कहा गया है। और किसी का भक्त बनकर क्रोध, मान, माया, लोभ का उपयोग कर दाता की प्रशंसा करके, चिकित्सा करके, उनकी विद्या के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से वशीकरण करके उनका उपयोग कर भिक्षा ग्रहण करना दोष है। मतलब जो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं तो उनको भिक्षा के माध्यम से प्रसन्न करके, चिकित्सा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, मंत्र प्रदान करके अगर जो लोग भिक्षा ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो ये दोष है एक प्रकार का। सर जैसे ये अपने भगवान ऋषभदेव 6 महीने तक आहार नहीं मिला था, तो वो तो अवधि ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी थे, उनको तो पता था कि मेरे को 6 महीने तक, पर वो उन्होंने किसी चीज का ये यूज नहीं किया, किसी रिद्धि का, किसी ज्ञान का, वो बस निकलते रहे
और जब तक उन्हें आहार की विधि नहीं मिली, तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है जो बिल्कुल हो दोष सकता, बता। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है इस चीज का, कि सोच लो कि जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान का धारक जीव है, मति श्रुत अवधि ज्ञान की धारक जीव के लिए ये भ्रमण कर रहे हैं 6 माह तक, वर्ष भर लग गया, 13 माह लग गए। तो ये जो बात की ये दृढ़ता है, कि जो उनके अंदर दृढ़ता का भाव आया, ये मूलभूत है कि सब कुछ सुविधाएं होने के बाद, सब जानकारी होने के बाद जीव के मन में कहीं से कहीं तक उसको एक लीला दिखा करके उन्होंने उस चीज को प्रकट नहीं किया। एक लीलाधर बन करके उन्होंने उस चीज को प्रकट नहीं किया कि जाओ तुम राजा श्रेयांश और सोम से कह दो कि तुम्हारा आहार ऐसा होगा। जब उन्हें जाति स्मरण हुआ कर्म की उदय से श्रेयांश और उनके लिए, तब वो आहार ग्रहण कर रहे हैं। मतलब इतनी तपस्या, इतनी साधना, गजब काम है। मतलब ये गजब साधना है ये। तो ये उन्होंने चिकित्सा नहीं की, विद्या नहीं की, विद्या का प्रयोग नहीं किया, रिद्धियों का प्रयोग नहीं किया, अपने अवधि ज्ञान के बल का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज है। अब ऐषणा जो दोष है, तो ये निर्दोष आहार के भी 10 भेद हैं। बाल, वृद्ध, उन्मत्त, कंपित शरीर, ज्वर पीड़ित, अंध, कुष्ठी, खड़ाऊ पहने, बेड़ी, वृद्ध और आदि पुरुषों से भिक्षा ग्रहण करना भी निषिद्ध है। मतलब ये है, कुष्ठी अगर आ जाए, रोगी आ जाए, हाथ कप रहा है, जो बहुत वृद्ध हैं, बहुत बालक हैं, इनसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करती हुई, दही मथती हुई, आटा पीसती हुई, चावल कूटती हुई, रुई धुनती हुई, कपास ओटती हुई स्त्रियों से भिक्षा ग्रहण करने का निषेध है। कि मतलब भोजन करके आई और फटाफट आहार दे दिया, दूध दही मत करके आई, दूध दही बिलो रहे थे और उसके बाद आहार दे दिया, आटा पीस करके आए और आहार दे दिया, चावल कूट करके आए, आहार दे दिया, या अन्य जो काम कर रहे थे, केवल उसमें निमित्त उनका मूलभूत है कि आहार के प्रति ही उनके निमित्त, उनकी भावना रहे, वह निमित्त रहे। अब स्वाद के लिए भिक्षा में प्राप्त भोजन को ग्रहण करना संयोजना दोष है। संयोजना दोष समझ रहे हैं आप, कि निर्देशित कर दिया गया, पूर्व नियोजित कर दिया, पूर्व संयोजित कर दिया कि मैं फ्रिज का पानी लूंगा, या मैं ऐसा ऐसा निर्देश कर दिया कुल मिलाकर के, जिस प्रकार की उनकी विधि हो, जो उन्हें भोजन अच्छा लगता हो, जो उनको लिए प्रिय हो। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें कौन सा दोष है? संयोजना दोष है, कि नहीं नहीं वो तो ऐसा है, वो ऐसा ऐसा आदि आदि, आप लोग सब देखते रहते हैं ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही गई है, संयोजना दोष। अब आहार के प्रमाण का उल्लंघन करना प्रमाण दोष है, कि 32 ग्रास लेना है कि 33 ग्रास लेना है, उस प्रमाण का भी उल्लंघन कर देना, ये प्रमाण दोष है। और सुपक्व भोजन के प्रति आसक्ति दिखलाना, ये अंगार दोष है। अपक्व भोजन की निंदा करना, ये धूम घोष है, धूम दोष है। संयम पालन, प्राण हरण, धर्म चिंतन का ध्यान न रखकर गृद्धता के हेतु भोजन करना कारण दोष है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जो गृद्धता होती है, तो गृद्धि का त्याग करना मुख्य, मुख्य जो है, मुख्य है गृद्धि का त्याग। जो गृद्धि का त्याग नहीं करते, तो वह भी एक प्रकार के दोष यहाँ पर बताए गए हैं। कि जैसे देखो, सबसे प्रमुख बात यह है कि एक तो दीनता वृत्ति से आहार नहीं करना चाहिए, जिसका आगमोक्त रीत्या निर्दोष भोजन, जिससे प्राण यात्रा चलाई जा सके, सो भिक्षा शुद्धि है। ये लाभ अलाभ का आप जानते हैं, नवकोटि मन वचन काय से गुणित करके कृत कार्य अनुमोदना, नवकोटि शुद्ध, 10 दोष से रहित, 14 मल दोष से विशुद्ध, परग्रह में पर के द्वारा प्रदत्त आहार को पानी पात्र में ग्रहण करना, लब्ध अलब्ध हर्ष अखिन, अर्थात आहार आदि को प्राप्त हो जाने पर मुनि संतुष्ट नहीं होते हैं, अर्थात जिह्वेंद्रिय के बस होकर आज मुझे आहार मिल गया सोचकर संतुष्ट नहीं होते हैं, तथा आज आहार नहीं मिला वह खिन्न भाव नहीं होता है,
अतः उनके हर्ष एवं खिन्न भाव में क्षमता का परिणाम रहता है। अचानक आयस्तुत भिक्षा, सच्चे मुनि अनगार धर्मी भोजन के लिए किसी श्रावक की स्तुति नहीं करते और ना ही उसके सामने भोजन आदि की याचना करते हैं। मुनि बिना बोले मौन व्रत पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं। अदीन भाव मौन द्रणी भिक्षा, भिक्षा दे दो, भिक्षाम दे ही, इस प्रकार की दीनता से कलुषित वचन नहीं बोलते। आहार के न मिलने पर वापस आ जाते हैं, किंतु वे अपने मौन, अपने दृढ़ मौन को नहीं तोड़ते। स्वतः परिपक्व आरंभ विहीन भिक्षा से तात्पर्य अनगार धर्मी महाव्रती साधु स्वयं पकाया हुआ, स्वयं के लिए पकाया हुआ या स्वयं के लिए भोजन बनाने का आदेश दूसरों को कभी नहीं देते हैं। कि देते हैं, कभी पाया आप लोगों ने ऐसा? वे तो स्वयं आरंभ से विहीन भिक्षा को ग्रहण करके संतुष्ट रहते। चतुष्परिचय भाव कि सामान्य रूप से मोक्ष मार्गी साधु 22 परिचयों पर विजय प्राप्त करते हैं। आहार के प्रसंग में 3 परिचयों पर साधु विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक अनशन द्वारा 14 परिचय, सहन शक्ति के बल पर पिपासा परिचय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मुनि आहार ग्रहण की मुख्य पृष्ठभूमि परिचय जय को मुख्य माना है कि परिचय जय इसमें मुख्य है। अब क्रिया चिंता अभाव, मुमुक्षु के मन में वेदना समन वैयावृत्ति के लिए, क्रिया के लिए, संयम के लिए तथा प्राण तथा धर्म चिंता के भाव से आहार ग्रहण करता है। धर्मानुष्ठान उसका मुख्य उद्देश्य होता है। शरीर स्वरूप चिंतन पूर्वक उसमें स्वयं के शरीर का चिंतन करते जब आहार ग्रहण करते हैं, अरे ये तो मांस का पिंड है, ये अस्थियों हड्डियों से निर्मित है, कुल मिलाकर के उसमें संवेग की भावनाएं भाते हैं। संयमादि पंच लक्षण की सिद्धि होती है। संयम सिद्धि हो, तप सिद्धि हो, ध्यान सिद्धि हो, स्वाध्याय सिद्धि हो, भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। आयु कर्म निमित्त भाव उनका होता है। एक समय प्रतिज्ञा भाव की उनकी भिक्षा होती, ज्ञाता दृष्टा भाव उनका होता है। तो इस प्रकार से यहाँ बात कही कि सम्यक्तहीन क्रोध भाव, क्रोध का अभाव रहे, कलह ना हो, तो अधा कर्म सहित आहार, जैसे गोचरी से आहार ग्रहण करते हैं और सूचना आदि 16 प्रकार के उद्गम दोष, आरंभ सहित आहार, तो ऐषणा समिति से रहित आहार अगर ग्रहण करते तो ये दोष हैं, जैसे उद्गम उत्पादन आदि दोष हम बता रहे हैं आपको। नवकोटि नवदा भक्ति आहार, तो ये बात कही श्रेष्ठ भक्ति से आहार, पूर्ण शुद्ध आहार, तो और आगम वर्जित आहार से जो उनका विचार करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो ये दोष बताए जा रहे हैं कि निर्युक्त आगमों में सबसे प्राचीन टीका का नाम है, इनके कर्ता भद्रबाहु हैं और प्रस्तुत पिंड निर्युक्ति यथार्थतः 10वीं कालिक के अंतर्गत पिंड ऐषणा नामक 5वां अध्ययन की प्राचीन टीका है, जिसे अपने विषय के महत्व और विस्तार के कारण आगम में स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया। और वास्तव में उक्त 4 प्रकार के मूल सूत्रों में उत्तराध्ययन और 10वीं कालिक, ये 2 सूत्र ग्रंथ महत्वपूर्ण है। अधिकांश इन 2 में से पूछा ही जाता है, 10वीं कालिक और ये पिंड निर्युक्ति। तो ये दोनों रचनाएं प्राय पद्यमय हैं। कुछ ही स्थलों पर गद्य का उपयोग किया गया है और भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो भाषा आचारांग और सूत्रकृतांग की समान प्राचीन प्रतीत होती है और इन नामों के 2 सूत्रों ग्रंथों का उल्लेख दिगंबर साहित्य में प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अगर बात करें प्रकीर्णक ग्रंथों की, तो प्रकीर्णक ग्रंथों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वह विषय बहुत बड़ा है। तो प्रकीर्णक ग्रंथों में अगर हम देखते हैं तो ये 10 प्रकीर्णक हैं। कितने प्रकीर्णक हैं? 10। हम थोड़ा अभी समझ लें, आगे का विषय और भी हम समझेंगे। प्रकीर्णक ग्रंथों की रचना के संबंध में हम बात करते हैं तो आगम ग्रंथों के टीकाकारों का अभिमत है कि तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेश के आधार पर अनेक मुनियों द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई तो वे प्रकीर्णक है और प्रकीर्णक ग्रंथों की संख्या सहस्रों है, किंतु वल्लभी वाचना के समय 10 ग्रंथों को ही आगम में सम्मिलित किया गया। जैसे चतुःशरण प्रकीर्णक है और आतुर प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान और भक्त परज्ञा, तंदुल वैचारिक,
संधारक, गच्छाचार, गण विद्या, गणी विद्या जिसको बोलते हैं, देवेंद्र स्तव और मरण समाही, मरण समाही प्रकीर्णक। तो चतुःशरण नाम का जो प्रकीर्णक है वह चतुःशरणम प्रकीर्णक में 63 गाथाएं हैं। इसमें 6 आवश्यकों का निर्देश किया गया है। इसमें 4 प्रकार की शरण बताई गई हैं। आप लोग जानते हैं, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शाहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, पारायण करते हैं आप सब? जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। ये चत्तारी दंडक के अंतर्गत पूजा करते हैं जब पढ़ते हैं। ठीक, चत्तारी दंडक है। तो इसमें चतुःशरण की बात इसमें प्रथमतया प्रकीर्णक ग्रंथों में की गई। यद्यपि सखंडागम, धवला आदि ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, कि टीकाओं में भी उल्लेख मिलता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें अरिहंत शरण है, सिद्ध शरण है, आचार्य शरण है, अर्थात साधु, जो साधु शब्द में है वो वही उसमें निहित हो जाएंगे। और जिन धर्म, केवली प्रणीत जिन धर्म है वह शरण मान करके क्या करते हैं, पाप के प्रति निंदा और पुण्य के प्रति अनुराग प्रकट किया गया है। और यह रचना वीरभद्रकृत मानी जाती है। इस पर भुवन तुंग की वृत्ति, गुण रत्न की अवचूरी भी है, और आतुर प्रत्याख्यान में 70 गाथाएं हैं। और इसमें मुख्य रूप से बाल मरण, पंडित मरण के संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रत्याख्यान में क्या किया गया है, परित्याग को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। इसके रचयिता वीरभद्र हैं। इनमें पद्यों के अतिरिक्त कुछ अंश गद्य के दिए गए हैं। महाप्रत्याख्यान में इसमें 142 अनुष्टुप पद्यों में द्वारा दुष्चरित की निंदा की गई है, कि दुष्चरित कैसा होता है, और सच्चरितात्मक भावनाओं, व्रतों, आराधनाओं पर जोर दिया गया है। प्रत्याख्यान के पालन पर खूब जोर दिया गया है, कि परित्याग करो, परित्याग करो, मोक्ष प्राप्ति के साधन में जुटो, ये बात कही। भक्त परिज्ञा में क्या किया गया है, 172 गाथाओं में परलोक सिद्धि का निरूपण किया गया है, जिसमें भक्त परिज्ञा, इंगिनी, पादोपगमन, रूप मरण भेदों का स्वरूप इसमें बतलाया गया है। बंध मोक्ष का कारण मन ही है, अतः मन को वश में करने के लिए अनेक दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है। तो मन को समझने के लिए, मन की प्रवृत्ति को जानने के लिए ये खंड पढ़ना अनिवार्य है। आप पढ़ें, जरूर देखें। और मन को बंदर की उपमा देकर उसका यथार्थ चित्र उपस्थापित किया गया है। जैसे कि मरकटस्य सुरापानम तन्मे वृश्चिकदंसनम तत्योपि भूत संचारः सर्वकारेण विनश्यति। तो इसमें क्या कहा, मरकटस्य सुरापानम, मरकट कैसा है, मन कैसा है, बंदर के समान। अब बंदर के स्वरूप का वर्णन इसमें कहा गया है, किया गया है कि मरकटस्य सुरापानम, बंदर का स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव से चंचल होता है। और अगर उसे शराब पिला दी जाए, सुरा का पान करा दिया जाए, तो कितना चंचल हो जाएगा, और चंचल हो जाएगा। ठीक है। और तन्मे वृश्चिक दंसनम, अगर उसे बिच्छू काट खाए, बताइए हमें, अगर आपके लिए क्या कर रहे हैं, बिच्छू काट ले तो क्या करेंगे आप, आपका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उस बंदर चूंकि जो स्वभाव से चंचल है, उसे शराब पिला दी और इसके बाद में उसे बिच्छू ने काट लिया। फिर बात आई तत्योपि भूत संचारः, अगर उसे भूत प्रेत व्यंतर बाधा हो जाए, भूत प्रेत व्यंतर बाधा लग जाए, तो क्या होगा, वो और चंचल हो जाएगा। तो कहा सर्व कार्य विनश्यति, सारे कार्य विनाश को प्राप्त होंगे। आपने एक कहावत सुनी है कि बंदर को अगर बगीचा सौंपेंगे तो बगीचा बचेगा कि बंदर बचेगा, ही बताओ। बंदर ही बचेगा।
हाँ? बगीचा तो नहीं बगीचा बचेगा, बगीचा जैसे तो नहीं बचेगा। बगीचा हाँ नहीं बचेगा। वो अशोक वाटिका शोक वाटिका में बदल जाएगी। क्या प्रीति जी, निधि? अशोक वाटिका शोक वाटिका में बदल जाएगी। कौन सी वाटिका? अशोक वाटिका। अशोक अशोक वाटिका है ना, उसको शोक वाटिका में बदलने में समय नहीं लगेगा। तो इसमें मन को बस में करने की बात कही गई और मन के ऊपर कई दृष्टांत दिए गए। जो जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं जो मन पर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए काफी विषय इसमें मिल जाएगा। और इसके बाद में बात आती है वैकालिक तंदुल वैचारिक जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें 586 गाथाओं में ये लिखी है, गद्य पद्य मिश्रित है। चंपू काव्य की प्रवृत्ति इसमें है। गौतम और महावीर के बीच हुए प्रश्नोत्तरों के रूप में जीव की गर्भावस्था, उसकी आहार विधि, बाल जीवन आदि की उनकी क्रीड़ाओं अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें गर्भावस्था के समय के लक्षण इसमें दिए गए हैं और उसका विकास कैसे होता है जीव का, उस जीव के विकास की प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि वह तो इस प्रकार से जो सोनोलॉजिस्ट हैं तो सोनोलॉजिस्ट के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें उनके लक्षण दिए गए हैं। जो सोनोग्राफी जो भी आजकल देखते हैं ना, सोनोग्राफी से सब कुछ देख लेते हैं, तो वो कुछ इसमें तंदुल वैचारिक नामक इसमें बहुत अच्छे से इसमें प्रकट किया गया। तो अभी इसके